जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, किसान वीरों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल अनाज मंडी भाव न्यूज़ पर। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच में गेहूं निर्यात की खबर लेकर। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप अनाज मंडी भाव न्यूज़ पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आता रहे। चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारत गेहूं की मांग। रूस यूक्रेन जंग के बीच 23 देशों को निर्यात करने की तैयारी हुई पूरी। 26 मार्च 2022 6:08 की खबर है ये। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के विश्वस्त सूत्रों ने अमर उजाला को बताया कि ये देश पहले से ही रूस और यूक्रेन के साथ भारत से भी गेहूं का आयात कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम थी। लेकिन युद्ध के बाद भारत से अब इन देशों की तुलना में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की गेहूं की मांग बढ़ गई है। इन देशों से अब तक गेहूं आयात करने वाले करीब 30 देश जल्द ही भारत से गेहूं ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर योजना बनानी शुरू कर दी है। दरअसल भारत गेहूं निर्यात के मामले में रूस और यूक्रेन की जगह लेना चाहता है। इसलिए केंद्र सरकार ऐसे देशों के साथ करार के जरिए या निजी व्यापारिक माध्यमों से गेहूं निर्यात बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के विश्वस्त सूत्रों ने अमर उजाला को बताया कि ये देश पहले से ही रूस और यूक्रेन के साथ भारत से भी गेहूं आयात कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम थी। लेकिन युद्ध के बाद भारत अब इन देशों की तुलना में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। कई देशों ने बनाई रूस यूक्रेन से दूरी। एपीडा से जुड़ी सूत्र ने कहा कि फिलहाल गेहूं के निर्यात के मामले में रूस और यूक्रेन का वर्चस्व है। कई बड़े देश इन दोनों देशों से गेहूं का आयात करते हैं, लेकिन युद्ध के बाद से स्थिति बदल गई है। भारत के गेहूं की मांग अन्य देशों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारा मकसद भी ऐसे देशों को गेहूं निर्यात कर मौजूदा संकट में वैकल्पिक व्यवस्था करना नहीं है, बल्कि हम इन देशों के बाज़ारों में अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनना चाहते हैं। हम अल्पावधि के लाभ को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस अवसर का इस्तेमाल कर दुनिया के प्रमुख गेहूं आयातक देशों के साथ मजबूत और दीर्घकालिक रिश्ता कायम करना चाहते हैं। आज दुनिया के अग्रणी गेहूं आयातक देश में मिस्र, इंडोनेशिया, तुर्की, चीन, नाइजीरिया, इटली, अल्जीरिया, फिलीपींस, जापान, मोरक्को, ब्राज़ील आदि शामिल हैं। इनमें से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नाइजीरिया और जापान में ही भारत का गेहूं जाता है। ऐसे में भारत के पास निर्यात का विस्तार करने की व्यापक संभावना है, क्योंकि प्रमुख निर्यातक देश रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण अन्य देश फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार इन 30 देशों में गेहूं की निर्यात करने का निर्णय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। इस बैठक में अग्रणी गेहूं निर्यातकों के साथ अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल थे। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद थे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में करीब 11.1 से 1.2 करोड़ टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य रखा था, जो वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 70 से 72 लाख टन अधिक है। हालांकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि 1 से 1.1 करोड़ टन का निर्यात लक्ष्य वाजिब हो सकता है, क्योंकि मानसून के दौरान निर्यात धीमा पड़ जाएगा। निर्यात में आई जबरदस्त तेजी। भारत ने पिछले 3 वर्षों में 2352.22 मिलियन डॉलर का गेहूं निर्यात किया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 2021-22 के पहले 10 महीने शामिल हैं। 2019-20 में गेहूं का निर्यात 61.84 मिलियन डॉलर था, जो कि 2022-21 में बढ़कर 549.67 मिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि भारत वैश्विक व्यापार में शीर्ष 10 गेहूं निर्यातक में से नहीं है, लेकिन निर्यात में इसकी वृद्धि अन्य देशों के आगे निकल गई है और दुनिया भर में नए बाजारों तक पहुंचने में भारत तेजी से कदम उठा रहा है। भारत का गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देश को होता है, जिसमें 2020-21 में मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से बांग्लादेश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 54% से अधिक है। 2020-21 में भारत ने यमन, पाकिस्तान और कतर और इंडोनेशिया जैसे नए गेहूं बाजारों में प्रवेश किया है।
तो किसान भाइयों, ये आपको जानकारी कैसी लगी? अब आपको निर्यात का फ़ायदा मिलने वाला है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही भाव और जानकारी पाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।